चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अभी हम लोग पीछे फार्मूला देखे थे। चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं जिस तरह से पीछे फार्मूला देखें। फार्मूला क्या था? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। ठीक है, क्या फार्मूला था? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। कभी भी पूछेगा, ठीक है, एक यानी कि शुरू से लेके एक से लेके n तक यदि वर्गों का योग पूछे, वर्गों का योग, तो क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो आप यहाँ आराम से n बराबर एलिमिनेट कर सकते हैं 80। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 80 लिखेंगे, 80 प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना 80 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, 80 हो जाएगा, 80 और 1 81 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना 80 160 और 1 161 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसको हम लोग काटते हैं, 2 बार में काटते हैं, तो क्या हो जाएगा? 40। 2 बार में काटेंगे 3। ठीक है, उसके बाद इस 27 बार में कट जाएगा, 27 तिया 81। ऊपर में क्या बचा? 40 गुना 27 गुना 161। ठीक है, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो लगभग आ जाएगा आपका 173। ठीक है, और 880, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। इसका जो है सो डायरेक्ट ना करके ये फार्मूला के विधि से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, देखिए, ये भी एक जो है सो वही फार्मूला के आधार पर है, लेकिन यहाँ 1 से ना दे करके 20 से 70 तक दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो आपको हर एक टाइप पर बनाना है ना। तो इसको बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे? सबसे पहले a का स्क्वायर से जो है सो 70 के स्क्वायर तक निकालते हैं, उसमें a का स्क्वायर से 19 का स्क्वायर को घटा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं किए, 1 से नहीं दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 70 तक हम लोग मान लिए, 1 से 70 तक मान लेते हैं, फिर इधर 119 तक नहीं है तो 119 तक घटा देंगे, तो हम लोग को 20 से 70 का स्क्वायर तक पता चल जाएगा। तो n बराबर यहाँ 70 है। फार्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब n बराबर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। n बराबर यहाँ क्या है? 70। 70 और 1 71 हो जाएगा, 70 दूना 40 और 1 41 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 माइनस यहाँ n बराबर 19 है तो 19 हो जाएगा, 19 और 1 20 हो जाएगा, 19 दूना 38 और 1 39 हो जाएगा, 39/6। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं, 2 बार में 3 हो जाएगा, 2 बार में 35। ठीक है, 3 बार में कटेगा क्या? 3 चौके 12 कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचा, और 2 बचा तो 21 हो गया, 7 तिया 21, कितना हो गया? 35 गुना 71 गुना 47 माइनस, इसमें देखते हैं ये कटेगा, 2 बार में 3,
ये कटेगा 10, ठीक है, ये कट जाएगा 13 बार, 13 39। तो क्या हुआ 19 गुना 10 गुना 13, ठीक है। इसमें देखते हैं कुछ कॉमन आता है क्या। देखा जाए तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी 5 कॉमन आ जा रहा है, लेकिन कोई नहीं, डायरेक्ट हम लोग गुना करते हैं। 35 71 47 को गुना करेंगे और 19 10 13 को गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करते हैं। क्या है 35 गुना 71 गुना 47, ठीक है। 35 गुना 71 गुना 47, तो हम लोग गुना करेंगे इसको तो पूरा आ जाएगा 1,16,795, ठीक है। और फिर हम लोग करते हैं 19 दे हैं 190 और 190 गुना 13, ठीक है। 190 गुना 13, 190 गुना 13 क्या आ जाएगा 2470, ठीक है। अब हम लोग इसमें इसको घटाते हैं, ठीक है। तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घटा के देख लिया जाए। माइनस 1,16,795 आ रहा है, ठीक है। नहीं, इसको घटाएंगे तो आएगा आपका, अच्छा इंटर नहीं मारे ना, इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1,14,325। इसको घटाएंगे तो 1,14,325, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कुछ नहीं किए, 1 से 70 तक मान लिए हम लोग, 1 से 70 तक निकाल लिए और फिर उसमें से 1 से 19 को घटा दिए, ठीक है। 1 से 70 से निकाल के 1 से 19 तक घटा दिए, ठीक है। देखिए अब आ गया क्यूब वाला, ठीक है। क्यूब वाला हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका पावर 2, ठीक है। यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2। n बराबर कितना है 90, और क्या हो जाएगा ये 90 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका पावर 2 लग जाएगा। 90 हो जाएगा, 90 और 1 91 हो जाएगा बटा 2, इसको काटेंगे 45 हो जाएगा और पूरा का पावर जो है 2 हो जाएगा, यानी कि 45 गुना 91 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 45 गुना 91 हम लोग करते हैं, 45 गुना 91 तो 4095 आता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर करना है, तो 4095 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 16,025। इसको क्यूब करके जोड़िएगा तो इतने ही आंसर आएगा, ठीक है। आप इस तरह से डायरेक्ट फार्मूला के आधार पर निकाल सकते हैं। आगे है कि
कि 15 का क्यू, 16 का क्यू, 17 क्यू, डॉट 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 इसी तरह से निकालना है। हम लोग जिस तरह से पीछे स्क्वायर लम निकाले थे उस तरह से इसमें निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले 1 to 60 का निकाल लेते हैं, फिर 1 to 14 का जो है सो घटा देंगे। ठीक है, तो क्या होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस, फिर n हो जाएगा यानी 14 और 1 15 बटा 2 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा 7 टाइम में, ये कट जाएगा 30 बार में, तो क्या हो जाएगा 30 गुना 31 का होल स्क्वायर माइनस 7 गुना 15 का होल स्क्वायर। 7 गुना 15 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 15 गुने 2 गुना 31 का होल स्क्वायर माइनस 7 गुना 15 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 15 और 15 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लिए हम लोग। क्या बचा, 2 गुना 31 का होल स्क्वायर और माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना तो फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, फाइनल आपका आंसर आएगा 8684। 8684। ठीक है, इसी तरह से एक और टाइप है कि 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। 1 से n तक के संख्याओं के वर्गों का योग ये होता है। और सम संख्याओं, ठीक है, 1 से n तक सम संख्याओं के योग और विषम संख्याओं के वर्गों का भी एक वर्ग जो है सो समान होता है दोनों का। ठीक है, 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग तथा विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, देखिए प्रथम सम संख्या है से दिया हुआ है 20 तक का स्क्वायर निकालना है, तो क्या होता है n। ठीक है, एक मिनट, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, n कितना हो गया 20 और 20 और 1 21 हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6। तो 2 टाइम्स में कटेगा 3 10 और ये कटेगा 7 बार में, है ना। 22 दे है 220 गुना 7, 22 सती 54 से यानी कि 1540 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा, थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम होगा, तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसमें टाइम आपका बचेगा। ठीक है, आगे है कि बीज से दे दिया है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है, बना के हम हिंट कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से लेके 70 तक निकाल लेंगे, उसमें 2 से 34 तक का जो है सो घटा देंगे। वही फार्मूला में बैठाना है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 और n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6। यही फार्मूला में बना के आगे आप लोगों को आंसर निकालना है। ठीक है, सेम वही फार्मूला से बनेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 गुने बटा 6। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, n कितना है 21, 21 और 1 22
की सरदूत 23 डिवाइडेड बाय 6, 2 टाइम्स में कटेगा, ये 7 टाइम में कटेगा। ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं। 23 को 11 से, 3 3 2 5, 253, और 253 7 से गुना हो जाएगा। 7 या इसके हाथ में 2, 7 बजे 35, और 2 से 30 के साथ हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी कि 1771 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1771 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे, पहले निकाल लेंगे हम लोग 1 2 37, माइनस कर देंगे 1 2 14। ठीक है, n बराबर ये हो जाएगा, n बराबर ये हो जाएगा। इसको आप लोग बना के कमेंट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।